बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम ख़ान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप टेबल पर डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन के ऑप्शन में हमने टेबल के स्टाइल बॉर्डर को स्टडी किया था। आज हम टेबल के लेआउट के बारे में स्टडी करेंगे कि लेआउट पे जो ऑप्शन है उनका इस्तेमाल किस तरह आप अपने टेबल में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट में हम सेलेक्ट में देखेंगे कि सेलेक्ट में नेक्स्ट कौन कौन से ऑप्शन है। सेलेक्ट के एरो पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो और जैसा कि आइकॉन से भी ज़्यादा है सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह आप सेलेक्ट रो भी कर सकते हैं और टेबल को मुकम्मल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप सेल को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस के ज़रिए मैंने आपको बताया था, माउस के ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन है। ये सेलेक्ट सेल मैंने सेलेक्ट की, ये आप देख सकते हैं। जिस सेल में कसर होगा वही सेलेक्ट होगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये करता हूँ सेकंड, ये आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कॉलम पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये मैं रो के ऑप्शन पर जाऊँगा, ये रो। इसी तरह अगर मैं टेबल को मुकम्मल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कसर जहाँ कहीं पर भी होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करने से सेलेक्ट टेबल हो चुका है। तो जी दोस्तों, उसके बाद हम जाते हैं वेव ग्रिड लाइंस। वेव ग्रिड लाइंस क्या होते हैं? वेव ग्रिड लाइंस पहले बताने से पहले मैं जाता हूँ डिज़ाइन पर और स्टाइल टेबल में कोई स्टाइल में अप्लाई करता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये इसको अप्लाई करता हूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, स्टाइल जब आपने अप्लाई करता है जब आप स्टाइल अप्लाई करते हैं तो टेबल नज़र आना मुश्किल होता है, क्योंकि टेबल के सेल आपको नज़र नहीं आते। इसलिए आप वापस इसी लेआउट में जाएंगे और वेव ग्रिड लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको खाने नज़र आ जाएंगे, यानी सेल के खाने आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह ये एक बात याद रखें कि ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रिंट में नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको विंडो स्क्रीन पर ही नज़र आएंगे, बाकी प्रिंट में ये नहीं आते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे, वापस मैं जाता हूँ, कंट्रोल जेड करने से आप वापस जा सकते हैं। इस तरह मैं वापस जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? प्रॉपर्टी में जाने से पहले मैं आपको ऑटो फिट, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटो फिट मसन ये अगर मुकम्मल विंडोज़ ये मुकम्मल पेज पर आ रहा है तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें मैं छोटा करता हूँ ऑटो फिट के ऑप्शन पर। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं एक नया बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप टेबल को अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट। इसी तरह मैं करता हूँ सेंटर में। तो ये देखें मैं ओके पर जब क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर तो ये सेंटर में चला जाता है। और इसी तरह अगर मैं वापस यहाँ पर आप देखते हैं टैक्स आप टैक्स के दरमियान लिख टेबल को क्रिएट करना चाहे, टैक्स से ऊपर लिखना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह मैं ये ओके, तो आप टैक्स से बाहर भी टैक्स को आप टेबल से बाहर भी लिख सकते हैं। ये देखें, अगर आप प्रॉपर्टी के ऑप्शन में लेआउट प्रॉपर्टी के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग क्या होता है? टैक्स रैपिंग मसलन आप
टेबल के इर्द गिर्द कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं, अक्सर टेबल दरमियान टेक्स्ट के दरमियान में होता है, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट पर मुनहसर है कि आप टेबल के प्रॉपर्टी को किस तरह रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रो को भी आप रो की सेटिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद कॉलम भी है, सेल भी है, और ऑल टैक्स के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। टैक्स मुकम्मल ये प्रॉपर्टी आप पर ही डिपेंड है कि आप टेबल की प्रॉपर्टी किस तरह रखना चाहते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं डिलीट के ऑप्शन पर। डिलीट इससे पहले मैं वापस इसको ऑटो फिट के ऑप्शन पर जाता हूँ। ये विंडो ऑटो फिट विंडो पर मैं वापस रख देता हूँ। इसको रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्ज करें मैं यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट सेल का ऑप्शन एक आता है। यहाँ इस तरह आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये सेल डिलीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरफ से ये डिलीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर मैंने लेफ्ट ही रखा था। इस तरह अगर मैं वापस जाता हूँ डिलीट कॉलम पर तो ये मुकम्मल कॉलम एक डिलीट हो जाता है। इस तरह अगर आप वापस कंट्रोल Z से मैं वापस इसको राइट कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, तो इस तरह आपको डिलीट रो भी कर सकते हैं, डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक मेन ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट अबाव, यानी इंसर्ट में हमारे पास आता है। अगर हम इसमें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कसर पहले सेल में रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मुझे एक ऊपर इसके ऊपर एक और इसी तरह रो चाहिए कॉलम में, तो आप किस तरह करेंगे ये आप। अच्छा दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल या इंसर्ट अबाव के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं इंसर्ट अबाव पर क्लिक करूँगा तो ऊपर एक न्यू टेबल न्यू खाना एक बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक नए रो बन जाएगी। मैं करता हूँ इंसर्ट तो ये आप देख सकते हैं ये एक नए रो तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक नई रो क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं वापस कंट्रोल Z करता हूं तो आप बिलो अगर नीचे एक और रो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इंसर्ट बिलो कर देता हूं तो ये आप देख सकते हैं नीचे एक और रो आ चुकी है। इस तरह पर वापस मैं कंट्रोल Z करता हूं और लेफ़्ट पर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो लेफ़्ट पर आप बना सकते हैं। ये देखिए ये एक नया कॉलम मुकम्मल कॉलम तैयार हो चुका है टेबल के मुताबिक। जितना आपने टेबल के पहले आपने जिस तरह टेबल बनाया उसी के मुताबिक नया कॉलम आ जाएगा। इसी तरह अगर वापस मैं कंट्रोल Z करता हूं तो इस तरह आप इंसर्ट राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैन जो ऑप्शन है वो मार्च सेल के बारे में। मार्च सेल क्या होता है और स्प्लिट सेल क्या होता है, स्प्लिट टेबल। इसी तरह मैं यहाँ पर पहले बना लेता हूँ ये एक अबव इंसर्ट अबव ये रो में एक इजाफी बना लेता हूँ मुकम्मल रो। उसके बाद मार्च सेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ मार्च सेल क्या होता है। फ़र्ज़ करें मैं इन दोनों सेल्स को मार्च करना चाहता हूँ, यानी इन दोनों से एक ही बनाना चाहता हूँ, तो मैं मार्च पर क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये पहले भी ऑप्शन मैंने आपको बताए थे मार्च के बारे में, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ मैं आपको लेआउट में मार्च। ये देखें। इसी तरह अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं एक सेल को अपनी मर्ज़ी से जितने भी स्टेप में तकसीम करें तो आप कर सकते हैं। ये देखें इसको मैं सेपरेट करता हूं तो ये देखें आपको कॉलम और रो लिखे हुए आ जाएंगे। आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें मैं ये दो कॉलम आ चुके हैं एक सेल में। इसी तरह आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं मुकम्मल टेबल को दो हिस्सों में तो आप सेपरेट सेल पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये डिवाइड हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा।